नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लर्निंग ट्रैक के इस प्रोग्राम में। हम 8वीं कक्षा की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। आज हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे, कृषि। तो आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत एक कहानी से होती है जिसमें विकासशील देश भारत और विकसित देश अमेरिका में जो वर्तमान कृषि की प्रगति है, विकास है, उसके बारे में बताया गया है। भारत में उत्तर प्रदेश में एक गाजीपुर जिला है जहाँ पे एक छोटा सा गांव है। वहाँ मुन्नालाल नामक किसान रहता है। उसके पास 1.5 हेक्टेयर यानी 1.5 हेक्टेयर का कृषि क्षेत्र है। वह अधिक उपज वाले बीज सालों भर में एक बार खरीदता है और उसकी फसल उपजाता है। वह मुख्यतः गेहूं, चावल, दाल उगाता है। कृषि कार्य से संबंधित वह मित्र से या सरकारी अधिकारी से या बुजुर्गों से सलाह लेता है। वह खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर भाड़े पर लेता है। हालांकि उसके कुछ दोस्त अभी भी हैं जो बैलों से खेतों की जुताई करते हैं। वह खेतों की सिंचाई के लिए जो निकट में नलकूप है उसे भाड़े पर लेता है और कई बार औजारों के लिए उसे बैंक से लोन भी लेना पड़ता है। जब उसकी उपज हो जाती है, पैदावार हो जाती है, तो वह निकट के शहर में जाकर उसे मंडी में बेच देता है। उसके पास भंडारण की सुविधा नहीं है, इस वजह से मार्केट अनुकूल ना होने पर भी उसे बेचना पड़ता है और कम मूल्य में ही संतोष करना पड़ता है। वहीं अमेरिका की बात करते हैं जहाँ पे किसानों के पास जनरली 250 से 300 हेक्टेयर का एक फार्म होता है और वहाँ मुख्यतः मक्का, गेहूं, सोयाबीन और चुकंदर उगाया जाता है। वहाँ पर एक किसान की बात की गई है जिसका नाम होरान है और उसके पास 250 हेक्टेयर का एक फार्म है। वह मुख्यतः मक्का उगाता है और वह मक्का तब उगाता है जब ये आश्वस्त हो जाता है, कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वहाँ की जो मृदा है और जल है वो उसकी आवश्यकता, मक्का की आवश्यकता पूरी करने लायक है या नहीं है। वह समय समय पर मृदा की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजता रहता है और उसके पास खेती करने के लिए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और थ्रेशर हैं जिसका वो इस्तेमाल करता है। वो ऑटोमेटेड अनाज भंडार में उसके फसल इकट्ठे होते जाते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि अमेरिका का जो होरान नामक किसान है वह एक किसान की तरह जिंदगी ना जीकर एक व्यवसायी की तरह, एक बिजनेसमैन की तरह जिंदगी जी रहा है। वहीं पे भारत में जो मुन्नालाल नामक किसान है वह एक खेतीहर किसान की तरह जिंदगी जी रहा है। शुरू करते हैं पहला टॉपिक, कृषि का आर्थिक प्रक्रियाएं। पौधे से लेके फाइनल प्रोडक्ट, जो फाइनल उत्पाद होते हैं, उसके रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन में 3 तरह की आर्थिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। वो हैं प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। बारी बारी से तीनों को देखते हैं। प्राथमिक क्रियाएं, इनमें वो क्रियाएं शामिल हैं जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन और निष्कर्षण होता है। इन क्रियाओं के कुछ एग्जाम्पल हैं कृषि, मछली पालन और संग्रहण यानी स्टोरेज। द्वितीय क्रियाओं में वो क्रियाएं शामिल हैं जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रोसेसिंग किया जाता है। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक क्रियाएं और द्वितीय क्रियाओं को सेवा प्रदान करता है। वो सेवाएं हैं यातायात यानी ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग और इंश्योरेंस यानी बीमा और विज्ञापन। आर्थिक प्रक्रियाएं, कृषि एक प्राथमिक प्रक्रिया है और फलों, फूलों, फसलों, सब्जियों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में लगभग 50% लोग कृषि से संबंधित कार्य में लगे हुए हैं, जबकि भारत में 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। कृषि के लिए अनुकूल स्थलाकृति यानी वहाँ की भूमि, मृदा और जलवायु अनिवार्य है। कुछ कल्चर्स हैं, 5 कल्चर्स हैं, इन्हें बारी बारी से देखते हैं और इनका मतलब समझते हैं। एग्रीकल्चर, इनमें खेतों की जुताई, फसलों को उगाना और पशुधन पालन
की जो कला और विज्ञान है उसे एग्रीकल्चर कहते हैं या खेती कहते हैं। सेरीकल्चर में रेशम के कीटों का पालन जब किया जाता है कमर्शियल इस्तेमाल के लिए, वाणिज्यिक उपयोग के लिए, तो उसे सेरीकल्चर कहते हैं। पीसीकल्चर में मछलियों का पालन किया जाता है। इसमें विशेष रूप से तालाब और पोखरों को बनाकर ये किया जाता है। विटीकल्चर में अंगूरों का पालन किया जाता है और हॉर्टिकल्चर में फलों, फूलों, सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। कृषि तंत्र, कृषि खुद में एक तंत्र के रूप में है और इसमें जो महत्वपूर्ण निवेश हैं वो हैं बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक यानी लेबर। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं इन्वॉल्व हैं, जैसे खेतों की जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और फसलों की कटाई। इनसे जो हमें उत्पाद मिलता है वो है फसल, ऊन, डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। कृषि के प्रकार देखते हैं। किसी भी जगह के भौगोलिक दशा, वहाँ के उत्पाद की मांग और वहाँ उपलब्ध लेबर और टेक्नोलॉजी का स्तर के आधार पर कृषि को दो भागों में बांटा गया है, एक निर्वाह कृषि और एक वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि के अंदर आप देख सकते हैं गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि है। और आदिम निर्वाह के अंदर स्थानांतरी कृषि और चल बासी पशुचारण कृषि। इन सबको बारी बारी से देखते हैं। पहले निर्वाह कृषि देखते हैं। इसमें कृषक मुख्यतः परिवार की आवश्यकता पूरी करने के लिए कृषि करता है और इसमें लो लेवल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है और पारिवारिक श्रम का ही उपयोग किया जाता है। इसके अंदर गहन निर्वाह कृषि है। इसमें किसान छोटे भूखंड पर साधारण औजारों से और अधिक श्रम से खेती करता है। ये अधिक धूप वाले जलवायु और अधिक उर्वर वाले खेत होते हैं और यहाँ पर एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। गहन निर्वाह कृषि के लिए कृषि क्षेत्र हैं दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया। ये सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेश हैं। आदिम कृषि, इसमें दो कृषि शामिल हैं, स्थानांतरी कृषि और चलबासी पशुचारण कृषि। स्थानांतरी कृषि देखते हैं। इसमें ये मुख्यतः अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्र, उष्ण कटिबंध के अफ्रीका क्षेत्र, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तर पूर्वी भारत के भागों में किया जाता है। ये भाग में बहुत अधिक वर्षा होती है और यहाँ पे वन जल्दी से दोबारा बड़े हो जाते हैं। यहाँ पर वनों को काटकर उन्हें जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है और मृदा में उस राख को मिला दिया जाता है और फिर वहाँ पर मक्का, रतालू, आलू, कसावा उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता जैसे ही समाप्त हो जाती है तो वो उस भूमि को छोड़कर दूसरे भूखंड पर चले जाते हैं। इसे कर्तन और दहन कृषि कहते हैं, स्लैश एंड बर्न। दूसरा है चलबासी पशुचारण कृषि। ये सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में जैसे राजस्थान, जम्मू और कश्मीर में होता है। इसमें पशुचारक अपने पशु के साथ चारा और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक निश्चित रास्ते में भटकते रहते हैं, चलते रहते हैं। पशुचारक मुख्यतः जो जानवर पालते हैं वो हैं भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां। ये उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन और अन्य उत्पाद देते हैं। वाणिज्यिक कृषि, दूसरा है वाणिज्यिक कृषि यानी कमर्शियल फार्मिंग। इसमें फसलों का उत्पादन और पशुपालन बाजारों में बेचने के लिए ही किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र होता है और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है और इसमें ज़्यादातर काम मशीनों से किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में 3 तरह की कृषि शामिल है, वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। वाणिज्यिक अनाज कृषि,
इसमें फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाए जाते हैं, पैसे कमाने के लिए, और मुख्य फसलें जो होती है वो गेहूं और मक्का होती हैं। वाणिज्यिक कृषि जिस क्षेत्र में होती है वो मुख्य क्षेत्र हैं उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान। ये सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्म होते हैं और यहाँ कम जनसंख्या होती है, और ये ठंडे प्रदेश होते हैं, इस वजह से यहाँ पे एक ही फसल साल भर में उगाई जाती है। मिश्रित कृषि, इसका उपयोग भोजन और चारे के फसल के लिए किया जाता है, और जिस क्षेत्र में मिश्रित कृषि का उपयोग किया जाता है या उसका प्रैक्टिस किया जाता है वो हैं पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का प्रदेश। वाणिज्यिक कृषि का तीसरा है रोपण कृषि। इसमें जो फसलें उगाई जाती हैं उसमें चाय, कॉफी, काजू, रबर और कपास हैं। प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर ये रोपण कृषि होता है, जैसे उष्णकटिबंधीय प्रदेश में मलेशिया में रबर, ब्राजील में कॉफी का उत्पादन, भारत और श्रीलंका में चाय। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा ये मुख्य फसल हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलों में आते हैं, और चाय और कहवा ये मुख्य फसल हैं। तो मुख्य फसलों को और डिटेल से हम लोग देखते हैं। पहला फसल देखते हैं चावल। चावल के उत्तम फसल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके सही उपज के लिए चीका युक्त जलोढ़ मृदा की सर्वोत्तम होता है। चावल का अग्रणी उत्पादक देश चीन है, इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र आता है। दूसरा देखते हैं गेहूं। गेहूं की जो फसल है वो उत्तम फसल, गेहूं के वर्धन काल में उसकी तापमान जो है मध्यम होना चाहिए, और जब इसकी कटाई होती है तब तापमान तेज होना चाहिए, और वर्षा की आवश्यकता है। इसकी उपज के लिए सर्वोत्तम मृदा है सुअपवाहित दोमट मृदा। ये इस मृदा का उपयोग चाय और कॉफी के लिए भी किया जाता है, जो कि हम आगे देखेंगे। प्रमुख उत्पादक देश गेहूं के लिए हैं यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तीसरा है बाजरा। बाजरा कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान और पर्याप्त सूर्य के प्रकाश में इसका उत्पादन अच्छा होता है। इसमें कम उपजाऊ और बलुई मृदा में यह इस फसल सर्वोत्तम होती है। उत्पादक देश में भारत मुख्य उत्पादक देश है, उसके बाद नाइजीरिया और नाइजर ये अन्य उत्पादक देश हैं। आगे देखते हैं तीसरा मक्का। मक्का की फसल के लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। मक्का में सुअपवाहित उपजाऊ मृदा सर्वोत्तम होता है। इसके उत्पादक देश हैं उत्तर अमेरिका, मैक्सिको, ब्राजील, चीन, रूस और भारत। कपास देखते हैं। कपास के लिए उच्च तापमान होनी चाहिए और हल्की वर्षा होनी चाहिए, और 200 से 210 दिन तक पाला रहित यानी पाला नहीं होना चाहिए, ये 200 से 210 दिन तक, और तेज धूप होनी चाहिए। इसकी उपज के लिए काली और जलोढ़ मृदा सर्वोत्तम है। उत्पादक देश में कपास के चीन, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र ये अग्रणी उत्पादक देश हैं। कपास का उत्पादन सूती वस्त्र के लिए कच्चे माल के तौर पे किया जाता है। पटसन देखते हैं, यानी इसे जूट भी कहा जाता है। इसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, और या हिंदी में सुनहरा रेशा। इसके लिए जो जलवायु चाहिए वो उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु चाहिए। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं। उत्पादक देश में भारत और बांग्लादेश अग्रणी हैं जूट के लिए।
कॉफी देखते हैं। कॉफी के लिए जो जलवायु चाहिए वो गर्म और ह्यूमिड जलवायु, आर्द्र जलवायु चाहिए। इसमें सर्वोत्तम मृदा है सुअपवाहित दोमट मृदा, जो गेहूं के लिए भी उपयुक्त है। उत्पादक देश में ब्राजील अग्रणी है कॉफी के लिए, और उसके बाद कोलंबिया और भारत है। अब देखते हैं चाय। इसमें जलवायु ठंडी जलवायु चाहिए और पूरे साल समान रूप से वितरित हाई रेंज चाहिए, उच्च वर्षा चाहिए। इसमें जो मृदा का उपयोग सर्वोत्तम है वो सुअपवाहित दोमट मृदा ही है, जो कॉफी के लिए भी हुआ है और गेहूं के लिए भी हुआ है। और इसमें मंद ढाल की भी आवश्यकता होती है। चाय के पत्तियों को चुनने के लिए अधिक श्रम की भी आवश्यकता होती है। अब देखते हैं कृषि का विकास। विश्व की बढ़ती जनसंख्या और उसकी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किया गया प्रयास ही कृषि का विकास से संबंधित है। इसमें कुछ तरीके हैं, जैसे बोए गए क्षेत्र को बढ़ाकर, बोए जाने वाले फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई व्यवस्था में सुधार करके, उर्वरक और उपज वाली बीजों को इस्तेमाल करके और मशीनीकरण करके। ये कुछ पहलू हैं जिससे हम कृषि के विकास की तरफ बढ़ सकते हैं। और कृषि के विकास का मुख्य लक्ष्य है खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। नमस्कार।